हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटल एजुकेशन बाय एजेएस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर 18 में मैं अमन आपसे बात करूंगा नंबर सिस्टम के ही एक अन्य टॉपिक यानी संख्याओं में भाग संक्रिया या डिवीजन ऑन नंबर्स के बारे में। फ्रेंड्स, आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक फार्मूले के बारे में, और वह फार्मूला ये आपके स्क्रीन पे है। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही आज हम लोग जानेंगे। तो फार्मूला जो है वह है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या होता है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 16 में 5 से अगर डिवाइड किया, सभी लोग जानते होंगे लेकिन जो लोग नहीं जानते उसके लिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसमें जब आप डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15 यहाँ नीचे लिखते हैं, और जो 16 में से 15 को माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो ये जो 5 है यानी कि जिससे आप नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, उस 5 को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलेंगे? डिवाइजर। डिवाइजर यानी भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है, तो यहाँ किस में भाग दिया जा रहा है? 16 में। तो 16 जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा भाज्य या फिर डिवाइडेंट। ओके। और जितनी बार भागफल में जो लिखते हैं, यानी जैसे यहाँ 3 लिखा है तो इस 3 को हम लोग बोलते हैं भागफल या फिर क्वोटेंट। ओके। और जो ये नीचे बचता है लास्ट में उसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। तो आप जान चुके हैं कि क्या होता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इसको हम लोग छोटे टर्म में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे A है डिवाइडेंट यानी भाज्य, B है डिवाइजर यानी भाजक, और Q है क्वाटेंट यानी भागफल, और R है रिमाइंडर यानी शेषफल। तो आइए अब इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका है, और ऐसे क्वेश्चन आपको CTET, UPTET, MPTT अन्य जो भी टेस्ट के एग्ज़ाम हैं या फिर NVS, KVS उसमें देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे मौजूद है, तो आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। यानी कि देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो दिया है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी किस में भाग दिया जा रहा है? 1043 में। तो 1043 जो है वह आपका हो जाएगा A की वैल्यू यानी भाज्य, यानी 1043 में हमको भाग देना है। भाग देने पे कह रहा है कि भागफल यानी क्वोटेंट 11 प्राप्त होता है, 11 आता है, यानी इसको 11 बार भाग दिया जा रहा है। अब जो शेषफल है यानी जो नीचे बच रहा है वो बच रहा है 20, यानी यह क्या दिया है? रिमाइंडर, यानी R बराबर 20। अब हमको बताना है कि किस नंबर से उसमें भाग दिया जाना है, यानी कि आपको V की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फार्मूला अभी हमने पढ़ा कि हम जानते हैं कि A इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, उसी फार्मूले का छोटा फार्म, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इससे हम क्या कर लेंगे? भाजक को ज्ञात कर लेंगे। भाजक क्या है? बी है। तो इस फार्मूले को ऐसे कन्वर्ट करके हम लोग बी बराबर ए माइनस आर अपान क्यू लिख लेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ए की वैल्यू 1043, आर की 20, और 11 किसका है? क्यू की वैल्यू है, तो उसको लिख लिया। अब 1043 माइनस 20 करेंगे तो आएगा 1023, और अपान में 11। अब इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो आएगा b बराबर 93। यानी कि इस प्रकार से अगर कुछ की वैल्यू दी है तो हम उसमें से एक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है
1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आपको सी टेट यूपी टेट में मिलते रहते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि 1000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, यानी आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या इसमें घटा दी जाए कि 19 से इसमें जब भाग दें तो वह पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यानी शेषफल को पहले ज्ञात करेंगे। शेषफल हमको पता चल जाएगा तो उसी को हम लोग बता देंगे कि अगर जो शेष बच रहा है उसको हम अगर 1000 में से घटा दें तो वह संख्या 19 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम 1000 को 19 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष बचेगा 12, यानी वह संख्या 12 है जिसको कि 1000 में से घटा दिया जाए तो वह 19 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पे भी आपको कहा जाए कि क्या घटाया जाए तो आप उसका शेषफल बताएंगे ज्ञात करके कि इतना उसमें से घटाया जाएगा तो वह संख्या डिवाइड हो जाएगी दी हुई संख्या से। आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक यह एग्जाम्पल है आपके सामने दिया गया है कि किसी संख्या को 195 यानी 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन के नेचर को समझने की ज़रूरत है। क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो पहले तो दिया है हमारे पास भाजक, यानी कि b की वैल्यू दिया है, डिवाइजर की वैल्यू दिया है 195, उसके बाद रिमाइंडर दिया है शेष 47। अब हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या है a, यानी a में 195 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 47 बच रहा है और हमको भागफल भी नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि क्वाटेंट है q। ठीक है, दो चीज़ हम मान लिया। हमने मान लिया कि जो संख्या है वह a है और जो भागफल है वह b है और भाजक और शेष दिया है आपको। अब देखिए अब हम लोग वी नो डैट हम फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो a बराबर भाज्य को हमने a माना था तो a हो गया और b की वैल्यू दिया था यानी भाजक 195 दिया है, q हमने भागफल को मान लिया है तो q लिख दिया और रिमाइंडर r दिया है 47 तो उसको लिख लिया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब a बराबर लिख लेंगे 15 इंटू 13, यानी हम 195 195 को लिख सकते हैं 15 इंटू 13 के फॉर्म में। आप देखिएगा जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 195 आ जाएगा। तो हम लोग 15 इंटू 35 क्यू लिख दिए और इसको 47 को लिख दिए 15 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 15 इंटू 3 आपका हो जाएगा 45 और 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 47, यानी हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये ऐसे फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको बताना है कि 15 से भाग देने पर शेष क्या बचे, तो इसलिए हम यहाँ 15 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो a बराबर हो जाएगा, अब दोनों में देखिए 15 है तो कॉमन ले लिए, 15 कॉमन लिए तो बचा 13q और प्लस 3 और प्लस 2 यहाँ पे है ही, यानी यदि उस संख्या को 15 से भाग दें तो जो शेष आएगा वह 2 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब 15 क्या हो गया, भागफल का काम करने लगा और ये पूरा जो क्या है यह हो गया भागफल और 15 हो गया भाजक और 2 हो गया शेष, यानी यदि उस संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल 2 आएगा। जिसको भी ये क्वेश्चन न समझ में आया होगा वह कमेंट करके फिर से बताएगा और उससे हम लोग जब लाइव सेशन में डिस्कशन करेंगे, डाउट क्लास लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है एक लाइव हम लोग डाउट क्लास के लिए किसी भी दिन, जिस दिन कुछ क्वेश्चंस हमारे पास कमेंट के थ्रू आ जाए उस दिन हम लोग लाइव सेशन में डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे आप डायरेक्ट लाइव क्वेश्चंस को पूछ सकेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त है, यानी आपको बताना है कि 4508 के
निकटतम यानी सबसे पास की नियरेस्ट संख्या बताना है जो 21 से डिवाइड हो, यानी कि 4508 को 21 से भाग दिया जाता है तो वह डिवाइड नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं ये रिमाइंडर कितना आता है। तो रिमाइंडर आ गया 14। अब हम क्या करेंगे, अतः अब हम लिखेंगे वह संख्या, लिख देंगे कि 4508 प्लस 21 माइनस 14 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4508, 21 में से 14 घटाएंगे आएगा 7, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4518, यानी 4515 वह संख्या है जिसको 21 से भाग देने पर वह पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट्स को लिखें, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य भी जो क्वेश्चन के सीरीज, मॉडल टेस्ट या फिर वीडियो अपलोड हो वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। वहाँ ज्वाइन करने से यह होगा कि आपको इसके PDF टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा, और सबके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।